हेलो बच्चों, हाय, कैसे हैं आप? जी हाँ, एक बार फिर हमारा एक नया टॉपिक, एक नया वीडियो, एक नए टॉपिक पर। आज हमारे टॉपिक का नाम है, उसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये कब बनता है और किस क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, ये 12th एग्जामिनेशन के लिए, पार्टनरशिप, बीकॉम, बीबीए और सभी जहां भी पार्टनरशिप फर्म आ रही है, वो ऑनर्स की क्लास हो या बीकॉम पास की क्लास है, सभी क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सो आज हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, रीवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है और क्यों बनाया जाता है, पहले हल्का सा देख लेते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट किसी भी नए पार्टनर के आने पर, जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, सो फर्म पुराने पार्टनर्स उस डिस्प्यूट से बचाने के लिए अपने आप को डिस्प्यूट किया, भाई नया पार्टनर आ गया। अब आने के बाद वो कहेंगे भाई हमारे पास, हमारी फर्म के पास ये बिल्डिंग है, ये फर्नीचर है, स्टॉक है, इसकी वैल्यू इतनी है। वो कहता भाई आज आपने जो वैल्यू लिखी है पुरानी लिखी हुई है, आज हो सकता है प्रेजेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इसकी ज्यादा हो या कम हो। अगर मार्केट वैल्यू ज्यादा है या कम है तो उससे हमारी वैल्यू कम और ज्यादा हो जाती है। सही बेटा। सो उसको बचाने के लिए, उसको करने के लिए हम बनाते हैं, उस डिस्प्यूट को बचाने के लिए हम बनाते हैं कौन सा अकाउंट? रीवैल्यूएशन अकाउंट। जी हाँ, तो पहले नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका दूसरा नाम ये भी होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ये किस समय बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ, ये कब बनाया जाता है बच्चों बताओ? इट इज प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब हमारी फर्म में कोई नया पार्टनर आता है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के समय ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ओके, सो रीवैल्यूएशन अकाउंट फर्म बनाती है। फर्म के पास जितनी भी एसेट्स हैं या लायबिलिटीज हैं, जो भी एसेट्स और लायबिलिटी है, उन सबको पार्टनर्स क्या कर लेते हैं? रीवैल्यू करते हैं, दोबारा से रिकैलकुलेट करते हैं। आपको पता ही होगा बेटा, हम बैलेंस शीट किस कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं बताइए? एक कॉन्सेप्ट है, क्या नाम है? ऑप्शन 2। अच्छा बताइए, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, दोनों में से कौन सा? हरी अप। जी हाँ, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। उसी कॉन्सेप्ट पे, मतलब जितने में आपने सामान खरीदा है, आपको उसी वैल्यू पर, उसी चीज पर मशीन की वैल्यू दिखानी होगी। बट रीवैल्यूएशन अकाउंट उसका एक्सेप्शनल है। वो कहता है कि जिस समय आपने चीजें बनाई, चीजें रिकॉर्ड की, वो ये है, बट नए पार्टनर के आने पर अब इसकी मार्केट वैल्यू पहले से कम या ज्यादा हो सकती है। ज्यादा या कम होने पे लॉस या प्रॉफिट हो सकता है। जब लॉस या प्रॉफिट होगा तो आपस में डिस्प्यूट से बचने के लिए हम क्या बना लेते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो बेटा देखिए, अगर हमारे पास संपत्ति एसेट्स हैं, रिवैल्यू करी, उनकी वैल्यू या तो डिक्रीज होंगी या इंक्रीज। पहले से हमारे पास, लेट सपोज हमारे पास बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू हमने की, वो डिक्रीज हो गई। डिक्रीज कैसे? पहले हमारी बिल्डिंग की कीमत हमने रिकॉर्ड कर रखी थी 1,20,000। मार्केट में देखी इसकी वैल्यू कम है, 1,10,000। तो पहले से कंपेयर में हमारी बिल्डिंग की कीमत क्या हुई? कम, रिड्यूस। ये क्या हो गया? हमें लॉस। लॉस होने पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करते हैं? डेबिट। तो जनरल एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग। आप सबको पता ही बेटा, ऑल एसेट्स डेबिट। जब भी कोई एसेट्स होती है डेबिट होती है। कब? जब हम खरीदते हैं, और जब वैल्यू रिड्यूस करते हैं तो एसेट्स को क्या कर देंगे? क्रेडिट, है ना। सो याद करने आसान तरीका है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में सारे लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड होते हैं। लॉस होने पर रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करते हैं? लॉस होने पर डेबिट और प्रॉफिट होने पर क्रेडिट। सही बेटा। सो यहां पे हमने क्या किया? बिल्डिंग को रिड्यूस किया, कम किया। ये हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट या लॉस? जी हाँ, लॉस। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया? डेबिट। रीवैल्यूएशन अकाउंट दूसरा, यदि हम स्टॉक की वैल्यू क्या कर रहे हैं? ज्यादा कर रहे हैं या कम करने बताइए इसमें? इसको तो ये इंक्रीज कर रहे हैं। पहले स्टॉक हमारे पास लिखा हुआ था माना 6,000, अब हमने उसकी वैल्यू देखी तो पता है अरे ये तो 11,000 है, ज्यादा है।
सो हमने स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज की, प्रॉफिट है, तो जनरल एंट्री क्या होगी, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ग्रेट। सो एसेट्स होने पर, एसेट्स में कम होने पर लॉस, लॉस है तो रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन टू बिल्डिंग। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज है तो प्रॉफिट, प्रॉफिट होने पर रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, जनरल एंट्री स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी में इसके अपोजिट होता है, लायबिलिटी में इसके क्या होता है बच्चों, अपोजिट होता है। बताइए अपोजिट कैसे कहना चाहेंगे बेटा आप, जल्दी से, हरी आप। गुड। लायबिलिटी में अपोजिट कैसे होता है बेटा, लायबिलिटी दो तरह की होती है, इंटरनल या एक्सटर्नल। हमारी इंटरनल लायबिलिटी में हो गए कैपिटल्स, रिजर्व्स, और एक्सटर्नल लायबिलिटी में क्या हो गए, क्रेडिटर्स, बीपी, लोन, है ना। सो अगर हमने एक्सटर्नल लायबिलिटी डिक्रीज या इंक्रीज की, ये अपने आप इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती, जो रिकॉर्ड है, जो बैलेंस शीट में है, उनकी आप प्रेजेंट वर्थ निकालिए। प्रेजेंट वर्थ हो सकता है ज्यादा हो और हो सकता है कम, और इसी हो सकते के लिए डिस्प्यूट होता है, डिस्प्यूट के बचाने के लिए हम क्या बनाते हैं, रिवैल्यूएशन का। सो बेटा हमने लेट्स सपोज क्रेडिटर जब मेजरमेंट किए, पता चले क्रेडिटर्स हमारे कम है, एक क्रेडिटर्स हमारा डेथ हो गया, मर गया, तो उस क्रेडिटर के पैसे नहीं दे रहे। सो हमारी लायबिलिटी क्या हुई, डिक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होने में क्या हुआ, प्रॉफिट, प्रॉफिट है तो जनरल एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी यदि इंक्रीज हो, बताइए क्या होगा, लायबिलिटी इंक्रीज हुई, लॉस, लॉस है तो रिवैल्यूएशन क्या होगा, डेबिट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लोन। जैसे लोन हमने मेजरमेंट किया, लोन लिखा हुआ था 10, आज हमने देखा तो पता चला भाई हमें विद इंटरेस्ट ज्यादा पैसे देने लोन को, तो हमें 1000 रुपीज और देने। सो 1000 का हमें क्या हो गया, लॉस। सो एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लोन। शॉर्ट रिकवरी लेते हैं, रिकैप बेटा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस डेबिट, प्रॉफिट क्रेडिट होता है। सो एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिटायरमेंट डेट बनता है, फर्म एसेट्स को रिवैल्यू करती है। अगर हमारी एसेट्स पहले से कम है, लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट टू बिल्डिंग। एसेट ज्यादा होती हैं, प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन क्या होगा, क्रेडिट, स्टॉक टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी में अपोजिट, लायबिलिटी कम है तो प्रॉफिट, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन। लायबिलिटी ज्यादा हो, इंक्रीज हो रही है, सो लॉस, लॉस हमारा क्या होगा, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेगा। बच्चों सबको क्लियर, कोई डाउट तो नहीं, अपनी बात कुछ कहनी हो बच्चों, हरी आप, एनी डाउट, ओके ग्रेट। सो हम आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। जितनी भी जर्नल्स हैं उन सबको कहां पोस्ट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। दे आर 4 कॉलम, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, इनकी पोस्टिंग करेंगे। देखिए जब जनरल बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग, तो पोस्टिंग होगी टू बिल्डिंग। गुड। रिवैल्यूएशन को पोस्ट किया तो ये रिवैल्यूएशन को पोस्ट करेंगे तो क्या आएगा, टू बिल्डिंग। ओके। देन अगर हम स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं, देखिए बच्चों हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्टिंग करेंगे बेटा। क्रेडिटर्स को हमने पोस्ट किया, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, बताइए रिवैल्यूएशन में कहां लिखेंगे, क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन है तो पोस्ट होगा कहां, बाई में, बाई क्रेडिटर। सही बेटा, दिस इज क्रेडिटर। देन लोन हमारे लॉस हैं, रिवैल्यूएशन टू लोन कहां पोस्ट होगा, टू लोन। सो ऑल लॉस डेबिट, रिवैल्यूएशन में सारे लॉस डेबिट होते हैं, सारे प्रॉफिट क्रेडिट होते हैं। लॉस क्या क्या थे, 10,000, 1000 लॉस 11, प्रॉफिट क्या थे 5 और 2, तो अल्टीमेट नेट प्रॉफिट, नेट लॉस क्या निकला, इन दोनों को प्लस और माइनस किया तो बेटा हमारा नेट लॉस आया। 11,000 में से 7,000 लेस किए, कितना नेट लॉस आया, 4,000 का नेट लॉस। सो नेट लॉस की भी एंट्री बनती है। अल्टीमेट हमारी रिवैल्यूएशन की 5 स्टेप होगी बेटा। क्या क्या 5 स्टेप, एसेट्स में लॉस प्रॉफिट 2 स्टेप, लायबिलिटी में लॉस प्रॉफिट 4, और अल्टीमेट नेट लॉस या नेट प्रॉफिट। तो बेटा नेट लॉस की जनरल क्या बनाएंगे बताइए, नेट लॉस की जनरल क्या बनेगी, हरी अप सोचिए। गुड। नेट लॉस में पार्टनर्स को लॉस है तो एंट्री बनेगी नेट लॉस ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। सो यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन बच्चों को होता है, कई बार हमने बताया भी है, सर वेन लॉस डेबिट,
तो सर नेट लॉस को यहाँ आपने रिवॉल्यूशन को डेबिट क्यों नहीं किया? लिसन, रिवॉल्यूशन में ऑल लॉस डेबिट होते हैं, बट जब रिवॉल्यूशन अकाउंट क्लोज करते हैं तो हम उस अकाउंट को बंद कर रहे हैं, तो जितने भी लॉस हैं वो सब अकाउंट से बंद हो रहे हैं, तो रिवॉल्यूशन को क्लोज करने को अपोजिट, पार्टनर्स में डेबिट। आप ऐसे भी ला सकते हैं, देखिए बेटा ए और बी बाई में है, नेट लॉस है, रिवॉल्यूशन में जब पोस्टिंग करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? ए डेबिट बी डेबिट टू रीवैल्यूएशन। क्लियर? ओके, थोड़ा समरी से एक दो पॉइंट पूछ लेते हैं जिससे पता चल जाए आपने सही किया है या गलत। मैं कुछ पॉइंट देता हूं, आप जवाब दीजिएगा बेटा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट लिखिए बेटा, समझाने के लिए पूछने के, फर्नीचर इंक्रीज बाई 2000, मतलब फर्नीचर की वैल्यू 2000 से ज्यादा कर दी। बताइए प्रॉफिट हो गया लॉस? फर्नीचर इज एसेट्स, इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन को क्या करेंगे? क्रेडिट। सो एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। गुड। नेक्स्ट, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएफबीडी ₹1000, 1000 का 1000 का हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनाया। प्रोविजन बनाना लाइबिलिटीज, लॉस है, सो जनरल एंट्री क्या होगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफबीडी। क्लियर? नेक्स्ट, गुडविल इंक्रीज बाई 2000, गुडविल की वैल्यू 2000 रुपए ज्यादा कर दी। मतलब मीन्स गुडविल हमारी कैसी एसेट्स होती है? गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल की वैल्यू ज्यादा कर दी, कितनी थी? 10 की 12 कर दी। बताइए लॉस या प्रॉफिट? बिल्कुल सही, गुडविल हमारी एसेट्स होती है, इंक्रीज करें प्रॉफिट, तो जनरल क्या एंट्री होगी? बताइए प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन क्रेडिट, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बताइए राइट रॉन्ग? जी हाँ, ये गलत है। गुडविल नेवर इन रीवैल्यूएशन, एक्सेप्शनल है बेटा। गुडविल को हम अलग से सेपरेटली रिकॉर्ड करते हैं। AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ने कहा कि गुडविल आपको सेपरेटली रिकॉर्ड करना, रिवॉल्यूशन में लिखना नहीं है। सही बच्चों, सो आज की क्लास में हमने छोटे छोटे पॉइंट देखे। अच्छा, एक और देखना चाहते हैं आप? चलिए एक और पूछ लेते हैं इसी बहाने। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹3000, कौन सी इन्वेस्टमेंट? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ₹3000, 3000 की अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट फाउंड, हमें मिली। इन्वेस्टमेंट हमारे क्या होती है? एसेट्स, हमें मिली, पा गई, हमें पता नहीं था, सो हमारा ये क्या हो गया? प्रॉफिट, और प्रॉफिट हो गया तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? जी हाँ बताइए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। ग्रेट बेटा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम भी होता है। रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम क्या होता है? लिख रखा हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसकी नेचर क्या होती है? पर्सनल, रियल या नॉमिनल? बताइए बेटा, रिवॉल्यूशन अकाउंट की नेचर पर्सनल, रियल या नॉमिनल? हरी आप कौन बताएगा? जी हाँ, रिवॉल्यूशन नॉमिनल नेचर का होता है, बिकॉज इसमें सारे लॉस और प्रॉफिट रिकॉर्ड होते हैं। सो बच्चों, आज हमने क्लास में देखा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट। होप सो ये क्लियर हुआ होगा। फिर मिलते हैं। गुड डे, गुड लक, जय हिंद, बाय बच्चों।